प्यारे बच्चों, कल हमने घड़ी के अंदर घूर्णन की बात की थी, दिशा के साथ घूर्णन की बात की थी। आज हम घड़ी के साथ और दिशा के साथ समकोणों की बात करेंगे, ऋजु कोणों की बात करेंगे, संपूर्ण कोणों की बात करेंगे। अर्थात यदि घंटे वाली सुई, यहाँ घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई को हम कांस्टेंट मानते हैं, स्थिर मानते हैं। यदि घंटे वाली सुई 12 से 3 पर पहुंचती है तो आपको दिखाई दे रहा है कितने समकोण बन रहे हैं? एक समकोण बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और यदि ये 12 से 6 पर पहुंच जाए, 6 पर, तो कितने समकोण बनेंगे? 12 से 6 पर। अब एक समकोण ये था और एक आगे बढ़ गया, एक ऋजु कोण बन गया। एक ऋजु कोण में कितने समकोण होते हैं? 2 समकोण होते हैं। अर्थात जब मैं 3 पे आया था तो एक समकोण बना था। घंटे की सुई यदि 3 पॉइंट आगे बढ़ती है तो एक समकोण बनाती है, और 3 यदि वो आगे बढ़ गई थी तो कितने हो गए? 2 समकोण हो गए। और 3 आगे बढ़ गई तो कितने समकोण हो गए? 3 समकोण हो गए। और आगे बढ़ गई तो 4 समकोण हो गए। 12 पे 3-3 पॉइंटों में एक समकोण बढ़ रहा है। तो हम बिल्कुल आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखिए, हम यही ले रहे हैं कि 3 पॉइंटों का एक समकोण है। हम कहीं से भी शुरू करें, यदि हमने 3 पॉइंट आगे गए हैं तो एक समकोण हमने पूरा कर लिया है। जैसे समकोणों की संख्या ज्ञात करो, इस टाइप के 3 प्रश्न हमारे पास आते हैं। 2 ये अभी है, एक दिशा वाला इसके बाद में करवाऊंगा कि 3 से 6 तक पहुंचती है। 3 से 6 तक, मेरे पास ये 3 है और 3 से 6 तक कितने पॉइंट गई है? 1 2 3। 3 पॉइंट गई है तो कितने समकोण हो गए? एक समकोण। कितने समकोण घूमी है वही तो हमें बताना है, समकोणों की संख्या। समझ आ गया ना। आगे देखिए 5 से 11 तक, यहाँ 5 से शुरू करना है और 11 पे पहुंचना है। 5 नहीं गिनना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जिससे शुरू करते हैं वो नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट हो गए समकोण 2। जी हाँ, 3 का 1 और 6 के कितने हो गए? 2 समकोण। ठीक है। अभी अगला 12 से 9 तक पहुंचती है। यहाँ 12 से शुरू करना है और कहां पहुंचेंगे? 9 पर। तो गिने 12 छोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पॉइंटों में 3 बार 3-3 बढ़ते हैं तो कितने समकोण हो गए? 3 समकोण। बिल्कुल सही, 3 समकोण। तो इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न देखते हैं कि घड़ी की घंटे की सुई कहां रुकेगी। अब घंटे की सुई कहां रुकेगी? यदि वो 8 से और 2 समकोण घूम जाए, 8 से यहां से 2 समकोण, एक समकोण कितने पॉइंट होगा था? 3 का। 2 समकोण 6 का। 8 से 6 पॉइंट आगे ले लेते हैं बस। आगे आंसर 8 से 6, 1 2 3 4 5 6। कहां रुकेगी? कहां रुकेगी? 2 पर। 2 पर जाकर रुकेगी। अगला देखते हैं 7 से और 2 ऋजु कोण। अब ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और 2 ऋजु कोण एक संपूर्ण कोण के बराबर होते हैं। संपूर्ण कोण पूरा होता है। यदि 7 से शुरू करके पूरा एक चक्कर लगा लेगी, यहां 7 से शुरू करके पूरा एक चक्कर लगा लिया तो कहां पहुंचेगी? 7 पर ही पहुंचेगी वो तो 7 पर। पूरा जो संपूर्ण कोण है वो 12 के 12 पॉइंट का होता है और 2 ऋजु कोण 4 समकोणों के बराबर और एक संपूर्ण कोण के बराबर होता है। 10 से और एक समकोण घूम जाए, 10 से यहां से एक समकोण का मतलब 3 पॉइंट, 1 2 3। कहां पर रुकेगी? 1 पर। समझ में आ गया। अब दिशा से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। दिशाओं से संबंधित हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे। अब दिशाओं में दोनों चीज आती हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों पे ध्यान में रखना है। हम प्रश्न देखते हैं, दिशाएं हमने लिख दी है पॉइंटों के साथ ही, कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं हम दक्षिण की ओर, और घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। घड़ी की दिशा यहां ऐसे चलती है और पूर्व मेरा ये है, यहां ऐसे घूम के यहां तक आई है ये। तो कितने पॉइंट घूमी यहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पॉइंट घूमी है? 9। और 9 पॉइंटों के कितने समकोण हो गए? 3 समकोण। बिल्कुल सही, 3 समकोण हो गए। ठीक है। 9 पॉइंट, 3 पॉइंट का एक समकोण, 6 के 2, 9 के 3। पहाड़ी तो है बस वो। ठीक है। अब अगला प्रश्न, उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत इधर आके किधर आ जाए? पश्चिम में आ जाए, यहां तक आ जाए। तो कितने पॉइंट घूमे हैं?
जहां से शुरू करना उसको छोड़ना, 1 2 3। कितने पॉइंट घूमे हैं? 3 पॉइंट घूमे हैं, तो कितने समकोण हो गए? कितने समकोण हो गए? एक समकोण। 3 पॉइंट का कितना समकोण होता है? एक समकोण। अब घड़ी से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं। आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।